हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई कंजंक्शन का पार्ट 2। और बेसिकली आज हमारा कंजंक्शन खत्म भी हो जाएगा। क्लास आज थोड़ी सी 1 घंटे से ज़्यादा जा सकती है, 10-5 मिनट की जा सकती है। क्लास देरी से शुरू हुई है, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से क्लास देरी से शुरू हुई है। आज आपका कंजंक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज हम एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, एक भी हम इंपॉर्टेंट चीज नहीं छोड़ने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है मेरे भाई, क्लास स्टार्ट करें। तो कल जो मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। 1, 2, 3, 4। तो आपको मैं पहले माहौल में लाता हूं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। एग्जाम कब है सर? आपका एग्जाम मेरे भाई नेक्स्ट मंथ में 2 तारीख से बताए गए थे। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, अगर आप लोग एग्री करते हो तो पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसा रहेगा। मेरे माइंड में एक विचार आया है, देखते हैं फिर कैसा रहेगा। ओके जी। सर कल वोकैब की क्लास रिकॉर्डेड थी क्या? हाँ जी, वोकैब की क्लास रिकॉर्डेड डलवाने वाला था। मैंने तो रिकॉर्डेड डलवाने के लिए बोला था, मैं कल हॉस्पिटल में था, आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा था और मैंने वो क्लास प्लान की हुई थी, लेकिन वही क्लास मैंने मानिया वाली पहले ले रखी थी, आप लोगों का नुकसान ना हो तो इसलिए फिर मैंने वो रिकॉर्डेड डलवा दी थी, लेकिन वो गलती से लाइव चला दी, उन्होंने रिकॉर्डेड नहीं डाली थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रिकॉर्डेड क्लास डाल के क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या कोई गलती की है? वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो मेरे को आपको याद कराने थे, बस आपको याद होने से मतलब है। मिस्टर रॉय was not only very successful and humble also। बताओ जी, क्या होगा सही आंसर? जी, आप बोलोगे मिस्टर रॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है, नॉट ओनली के बाद वेरी एक एडजेक्टिव है, और सक्सेसफुल एडवर्ब एडजेक्टिव, एंड हम्बल ऑल्सो, हम्बल एडजेक्टिव है और मेरे भाई ऑल्सो एडवर्ब है। ठीक है जी। आप बोलोगे जी नॉट ओनली का राइट कंजक्शन पेयर एंड नहीं होता है, बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो वेरी हम्बल, ऐसे आप बोलोगे इसे। ठीक है जी, बट हम्बल ऑल्सो मतलब एंड नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, दोज चिल्ड्रन नॉट ओनली लाइक, एक वर्ब है केक्स, बट ऑल्सो चीज नाउन है, केक नाउन है। नॉट ओनली के बाद वर्ब और बट ऑल्सो के बाद नाउन, नॉट ओनली का स्थान गलत है मेरे भाई, नॉट ओनली इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन होगा द दोज चिल्ड्रन लाइक, दोज चिल्ड्रन यहां पे आएगा लाइक और यहां पे आएगा नॉट ओनली, क्योंकि नॉट ओनली के बाद नाउन, बट ऑल्सो के बाद नाउन, नॉट ओनली के बाद नाउन, बट ऑल्सो के बाद नाउन। बात समझ में आई? ही विजिटेड, नॉट ओनली स्पेनिश एक नाउन है, और एंड ऑल्सो जर्मनी, नॉट ओनली का राइट कंजक्शन पेयर एंड ऑल्सो नहीं होता, बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो होता है। जैसे राधा का श्याम है, सीता का राम है, उसी तरीके से नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई विल नाइदर वॉच द मूवीज, नाइदर के बाद नाइदर का राइट कंजंक्शन पेयर मेरे भाई और नहीं नॉर होता है। आई विल नाइदर वॉच द मूवी नॉर रीड द नोबल, नाइदर के बाद वर्ब, नॉर के बाद वर्ब। सही है, बात समझ में आ रही है? नाइदर का राइट कंजंक्शन पेयर और नहीं नॉर होगा, और नहीं नॉर होगा। आगे बढ़ जाता हूं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, दे हैव बोथ अ स्विमिंग पूल बट अ बैकयार्ड। दे हैव बोथ, बोथ के बाद राइट कंजंक्शन पेयर बट नहीं होता, एंड होता है। दे हैव बोथ, उनके पास दोनों चीज हैं,
आ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल एंड अ बैकयार्ड, और बगीचा, उनके पास दोनों चीजें हैं। तो बोथ का राइट कंजंक्शन पेयर एंड होता है। सी गेव आइदर मी माई मनी बैक, आइदर माई मनी बैक, आइदर और, है ना, बॉदर टू नोटिफाई मी। आइदर का और तो ठीक है, अच्छा सही बात है, ये मी नहीं है। सी गेव आइदर मी माई मनी बैक, आइदर के बाद प्रोनाउन है, आइदर के बाद प्रोनाउन है, और के बाद वर्ब है। बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ। आइदर के बाद प्रोनाउन है और के बाद वर्ब है, और के बाद वर्ब है, तो और के बाद तो प्रोनाउन नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, तो मैं आइदर को इधर ले आऊंगा। देखो बॉदर्ड मेरे भाई V2 है, V2 है, और गेव V2 है, तो सही आंसर होगा सी आइदर, सी आइदर गेव मी माई मनी बैक और बॉदर्ड टू नोटिफाई मी। हालांकि नाइदर नॉर में भी जा सकता था, ये बात समझ में आई। और जो है ये आइदर जो है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि आइदर के बाद वर्ब और के बाद वर्ब, आइदर के बाद वर्ब और के बाद वर्ब। अगला क्वेश्चन है सी नाइदर लीव्स, मेरे भाई वर्ब है, और नाइदर, सी नाइदर एंड लीव्स आवर हाउस, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। नाइदर का राइट कंजंक्शन पे तो नॉर बना दोगे आप, ठीक है, लेकिन नाइदर नॉर से मेरे भाई, नाइदर सी लीव्स आवर हाउस नॉर वी कॉल द पुलिस, है तो ऐसे बनाओ, क्योंकि नॉर के बाद प्रोनाउन है, तो नाइदर को आप इधर लगाओ, फिर नाइदर को इधर लगाओ, तब ठीक हो सकता है, एकमात्र ऑप्शन। देखो दो तो इसमें करेक्शन होंगे, नाइदर का राइट कंजंक्शन पेयर नॉर होता है, नॉर के बाद प्रोनाउन है, तो नाइदर के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए, फिर नाइदर इधर आना चाहिए। नाइदर सी लीव्स अवर हाउस, ना वह हमारा घर छोड़ती है, नॉर वी कॉल द पुलिस, ना हम पुलिस को बुलाते हैं, ना हम पुलिस को बुलाते हैं। ही इज द सेम के साथ विच नहीं आता है, दैट आता है। द सेम के साथ विच नहीं आता है, दैट आता है। द सेम के साथ एज नहीं आता है, दैट आता है, दैट आता है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस ले लो, कल के कराए हुए क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ नहीं है नया, ठीक है। नो सुन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, कम केम होगा ना, एक केम होगा, तो मेरे भाई आपको मैंने कल कराया था डिड आएगा पहले, नो सुनर डिड आई कम, नो सुनर डिड आई कम हो जाएगा, नो सुनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन लेगा। ही इज द सेम मैन विच की जगह दैट हो जाएगा, वो इन्वर्जन लेगा भाई, है ना, इन्वर्जन लेगा, हाँ ठीक है जी। अगला हार्डली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो इन्वर्जन लेगा, डिड लगा के ले गए, तो शायद कल भी कराया था, लीव भी होगा, ठीक है जी। अगला सोहन सोल टोल्ड हर दैट इफ दोज पीपल वर वेरी डेंजरस। बताओ इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, अच्छा क्वेश्चन, आप बोलोगे सोहन सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, क्लोज वन, दोज पीपल सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लोज टू। तो मेरे भाई जब दो क्लोज है उनको दैट भी कंजंक्शन, इफ भी कंजंक्शन, दो कंजंक्शन नहीं आएंगे, और टोल्ड वाले सेंटेंस में आप इफ नहीं लगाओगे, सीधा दैट लगाओगे। सोहन टोल्ड हर, सोहन ने उसे बताया दैट की दोज पीपल वर वेरी डेंजरस, वो लोग बहुत खतरनाक थे, वो लोग बहुत खतरनाक थे। ऊपर वाले में देन होगा, कौन से वाले में देन होगा, अच्छा नो सूनर के साथ देन भी आएगा, बिल्कुल नो सूनर के साथ देन भी आएगा, बिल्कुल। नो सूनर, ये तो शायद कल का ही क्वेश्चन है, नो सूनर इन्वर्जन लेगा और राइट कंजंक्शन पेयर देन लेगा, इन्वर्जन लेगा राइट कंजंक्शन पेयर देन लेगा, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाता हूं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आजकल एसएससी के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो एसएससी आजकल जहां से कंजंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है ना, हाँ जी ठीक है, कंजंक्शन के क्वेश्चन जहां से पूछती है।
इवन दो भी होता है और इवन इफ भी होता है, दोनों वर्ड होते हैं। इवन दो भी होता है और इवन इफ भी होता है। इवन दो और इवन इफ दोनों का मतलब होता है, हालांकि यद्यपि के सेंस में इनका यूज होता है। इवन दो या इवन इफ मतलब यद्यपि। अब जो इवन दो आता है वह कंप्लीट एक्शन के लिए आता है, उससे पता लगता है एक्शन पूरा हुआ है। और इवन इफ आता है इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। ठीक है, एक्शन अगर इनकम्प्लीट हो तो इवन इफ, नहीं तो इवन दो। अब देखो यहां पे इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा, यहां पे इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा, ये कंजंक्शन है। इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज बारिश हुई थी। आई इंजॉयड द हॉलीडे, मैंने छुट्टी को एंजॉय किया। भाई बारिश हुई, आपने इंजॉय किया, काम पूरा हुआ है ना, आपने इंजॉय किया है, आपने इंजॉय पूरा किया है। एक्शन कंप्लीट है मेरे भाई, इवन दो आएगा, इवन इफ नहीं आएगा। इवन दो इट रेन्ड हैवीली, हालांकि बहुत तेज बारिश हुई थी, मैंने इंजॉय किया था छुट्टी को। हालांकि बहुत, हालांकि फिर भी का सेंस देता है, हालांकि बहुत तेज बारिश हुई थी फिर भी मैंने बहुत इंजॉय किया था, किसको, छुट्टी को। इसमें इवन दो आएगा, इवन इफ। ही टेक्स अ टैक्सी, वह टैक्सी लेता है। ही विल मिस द, ही विल मिस द, मिस हिज बस, उसने बस मिस कर दी। उसने टैक्सी तो ली, क्या उसका काम पूरा हुआ, क्या वह बस को पकड़ पाया, बस मिस हो गई, एक्शन इनकम्प्लीट है। भाई बारिश हुई, उसने एंजॉय किया, उसने तो एंजॉय कर लिया, अपना काम कर लिया कंप्लीट, एंजॉय करना था हॉलीडे को। टैक्सी पकड़ी बस पकड़ने के लिए, बस मिस होगी, टैक्स एक्शन इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो मेरे भाई इवन इफ आएगा, इवन दो नहीं आएगा। इवन इफ ही टेक्स अ टैक्सी, हालांकि वह टैक्सी लेता है। ही विल मिस द हिज बस, वह अपनी बस मिस कर देगा, वह अपनी बस मिस कर देगा। बस आप ये देख लेना, पास्ट वाले जो एक्शन होते हैं ना, उनके साथ हम इवन दो का ज्यादा यूज करते हैं, बस इतना देख लेना। वो इसकी जगह इवन दो लगा के दे देगा, इसकी जगह इवन इफ लगा के दे देगा। या जो कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछती है ना एसएससी, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे फिलअप्स में। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो ऑप्शन तो इतने गंदे होंगे आप देखते ही नकार दोगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन ऑप्शन में आप फंस सकते हो कि इवन दो भी दे रखा हो, इवन इफ भी दे रखा हो, तो फिर आप लोग फंस जाओगे। सर एमटीएस ग्रुप में बॉयज पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, 2 बार पहले भी बता दिया मैंने, फिर भी नहीं मान रहे। मेरे भाई है ना, नाली के कीड़े आप कहीं भी डाल दो वो नाली में ही रहना पसंद करेंगे। तो ये नाली के कीड़े हैं, इनसे आपको बचना है। आप नाली के कीड़े से ये बोलो यार तुम नाली में क्यों हो, बाहर आके रहने लगो यार, मतलब अब थोड़ा साफ सफाई से रहा करो। हमको नाली के कीड़े से बचना है तो हमको नाली को ढक के रखना है, हमको नाली से दूर रहना है। तो आप अपनी, आपको उनसे बचना है, आप अपनी आईडी बदलो, भाई के नाम से पापा के नाम से आईडी लगा बनाओ, अपनी डीपी हटाओ, और जो मैसेज आए नाली का कीड़े, अब देखो नाली का कीड़ा बाहर निकल जाता है तो नाली में डाल देते हैं या मार देते हैं, आप उन्हें ब्लॉक मार दो। कुछ लड़कों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन सच है, सच है। ठीक है भाई, बैक्टीरिया से हमको बचना है, ये नहीं बोलना हम बैक्टीरिया जा, क्या जा कोरोना जा, जा कोरोना जाने से कोरोना जाता नहीं जाता ना, वो तो जागरूक करने के लिए है। तो बस तो जा कोरोना जा जागरूक करने के लिए है, तो ये आपको जागरूक करने के लिए कीड़े बाहर अगर आ रहे हैं तो ये तो नाली को कवर कर दो, उन्हें ब्लॉक कर दो, ये आप उस जगह से हट जाओ, आप अपनी आईडी बदल दो। ठीक है, ओके, ये तरीका हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। इवन दो, इवन इफ समझ में आया मेरे भाई, इवन दो इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आता है, इवन इफ, सॉरी, इवन दो कंप्लीट एक्शन के लिए आता है, इवन इफ इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आता है। ठीक है, ले भाई सर कल वाली क्लास वोकेबलरी की रिकॉर्डेड थी भाई, कमाल कर दिया भाई, तुमने तो बागेश्वर धाम सरकार बाबा वाला काम कर दिया आइडेंटिफाई करके। मैंने तो क्लास को रिकॉर्डेड ही डलवा रहा था, वो गलती से लाइव चला दी थी, क्या हो गया बताओ जी। जी ठीक है, ओके मेरे भाई। अनटिल समय के लिए आता है, जब तक नहीं, अनलेस शर्त के लिए आता है, अगर नहीं या फिर यदि नहीं, बात एक ही है, यदि नहीं। इन दोनों के साथ निगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका मीनिंग में नहीं है, इनके मीनिंग में नहीं ऑलरेडी है ना, इनके साथ नॉट लगा सकते हैं उस वाली क्लॉज में, उस वाली क्लॉज में नॉट भी नहीं लगा सकते हैं।
पहला क्वेश्चन, यू कांट गो आउट अंटिल अनलेस यू फिनिश योर वर्क। बताओ जी, अंटिल होगा अनलेस होगा, अंटिल होगा या अनलेस होगा? वॉइस का सीन है कुछ देखना, इसमें 2 बैटरी, इससे तो फर्क नहीं पड़ा। सर लड़कियां पर्सनल मैसेज कर रही हैं, क्या करें फिर बताओ? वो सेम ट्रीटमेंट लड़कियों के लिए भी है, लड़के वही काम अपना सकते हैं। देखो, यू सब्जेक्ट है, कांट गो वर्ब है, क्लोज वन, ये कंजंक्शन है। यू सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब है, क्लोज टू। हमेशा कभी भी कंजंक्शन आएगा तो वह अपने से बाद वाली क्लोज के लिए आता है, अपने से बाद वाली क्लोज के लिए आता है। तो इस कंजंक्शन की क्लोज ये है। मैंने बोला उस क्लोज में निगेटिव वर्ड नहीं आ सकता जिस क्लोज में कंजंक्शन हो, जिस क्लोज में कंजंक्शन हो। अगर कंजंक्शन शुरू में आ रहा है तो उसके बाद वाली क्लोज उसकी क्लोज होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो मेरे भाई अनटिल अनलेस यहां पे है। पहली बात बता दूं, इस वाली क्लोज में निगेटिव वर्ड नहीं है, ये क्लोज ठीक है। पहले वाली में निगेटिव वर्ड नॉट है, सही है। जिस क्लोज के लिए कंजंक्शन आया है उस क्लोज में नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए था, ये वाला रूल फॉलो होता है, ठीक है। डैश यू कांट गो आउट, यू फिनिश योर वर्क। अब जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जाओगे। तो मेरे भाई ऐसे सेंटेंस में आप अनलेस को देखो, शर्त दी है यू कांट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते काम को फिनिश करने की। अनटिल भी ठीक है, अनलेस भी ठीक है, इसलिए एसएससी आजकल यहां से क्वेश्चन नहीं पूछती है। 80% केस ऐसे होते हैं जिसमें अनटिल अनलेस दोनों सही होते हैं। तो ये तो उन्हीं में से केस है, ये तो उन्हीं केसेस में से एक है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है जी। इसको देखते हैं। माई सिस्टर सेड दैट वी प्लेड अंटिल अनलेट इट गॉट डार्क। अब ये समय की शर्त है, जब तक अंधेरा नहीं होता है हम खेलेंगे। तो ये तो समय की शर्त है भाई, अंधेरा होना समय की शर्त है। ऐसे वाले सेंटेंस में आप अंटिल को प्रेफर कर सकते हो, ऐसे वाले सेंटेंस में आप अंटिल को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इट गॉट डार्क, जब तक अंधेरा होता है। अंधेरा होना समय के लिए बोल रहा है ना, उस समय तक, जब तक अंधेरा होता है, जब तक अंधेरा होता है जी। जी ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई? अनटिल अनलेस मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया था। इफ आता है शर्त के लिए, अगर। इफ वाली क्लोज में कभी भी फ्यूचर सेंटेंस नहीं आ सकता, इफ वाली क्लोज में फ्यूचर सेंटेंस नहीं आ सकता, लेकिन यदि डाउट का सेंस है तो फ्यूचर सेंटेंस आ सकता है। इफ वाली क्लोज में फ्यूचर मॉडल वर्ब नहीं आती है, आप कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ोगे, लेकिन बट किंतु परंतु अगर सेंटेंस में डाउट का सेंस है तो उसमें भी आ सकती है। जैसे कि इफ सी विल प्रोवाइड मी हर नोट्स आई विल हेल्प हर। अब बताओ क्या होगा सही आंसर? सेंटेंस में गलती है, इफ यदि सी विल नहीं आएगा, इफ सी प्रोवाइड्स होगा सही आंसर। विल प्रोवाइड, प्रोवाइड्स में से विल प्रोवाइड गलत है, प्रोवाइड्स होगा सही आंसर। मी हर नोट्स शर्त है, अगर वह मुझे अपने नोट्स देती है आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा। अगर शर्त है तो इफ वाली क्लोज में मॉडल वर्ब नहीं आएगी, इफ वाली क्लोज में। अगर डाउट है तो आ सकती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ ही विल हेल्प मी। मेरे भाई अब ठीक है, ही विल हेल्प मी सही हो जाएगा, दे विल हेल्प मी, सॉरी। अब आपके पास ऑप्शन था ये वाला। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मतलब डाउट है, मुझे करेगा मेरी मदद नहीं करेगा। आई डोंट नो इफ दे विल हेल्प मी, मुझे नहीं पता वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, यही तो इसका मीनिंग है। यहां पे आपको डाउट है तो आप सीधा सिंपल सा देख लेना, अगर कहीं पे भी आई डोंट नो, आई नेवर नो ऐसा करके आता है तो इफ वाली क्लोज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है।
इतना डीप क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ सकता, मैं फिर बता रहा हूं। बस आप ये देख लो इफ किसी कंडीशन को बताता है। कुछ क्वेश्चंस हैं। सी वेटेड फॉर 2 hours until unless 2 of his friends could reach her। बताओ। सी वेटेड फॉर 2 hours, मेरे भाई टाइम दे दिया तो अंटिल ज्यादा ठीक है, अंटिल ज्यादा सही है। दे वर लीडिंग हर ए मैरी डांस अंटिल अनलेस देयर फ्रेंड डिड नॉट कम बैक टू देम, है ना। वो दे वर लीडिंग हर मैरी डांस, वो उसको मैरी डांस के लिए लीड कर रहे थे जब तक उसके दोस्त नहीं आए। मेरे भाई देखो अनलेस ज्यादा सही है, दोस्त आने की शर्त है, हालांकि कम बैक टाइम की शर्त भी है, दोनों आ सकते हैं इसमें। इसलिए अनटिल अनलेस से आजकल एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछती आजकल इससे, ठीक है। विल प्रोवाइड क्यों गलत है, कंडीशनल सेंटेंस में पता लगेगा क्यों गलत है मेरे भाई। इफ के साथ 99% केस में फ्यूचर वर्ब नहीं आती है, एकमात्र केस में आती है, और उसमें आप देख लो आई डोंट नो लग के आता है, आई डोंट नो लग के आता है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। माई फ्रेंड वॉन्ट कम बैक अंटिल अनलेस यू इनवाइट देम, मेरे भाई अनलेस यू इनवाइट देम, अनलेस ज्यादा सही है। शर्त है तुम उसे इनवाइट करोगे तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, एक्शन की शर्त है, अनलेस ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, मेरे भाई अनलेस होगा, भाई खाना बंद नहीं करोगे तुम बीमार पड़ जाओगे, यू विल बी सिक तुम कमजोर पड़ जाओगे, अनलेस बशर्ते यू स्टॉप ईटिंग तुम खाना बंद ना, ठीक है जी। तो मेरे भाई अनलेस टाइम की शर्त है, उसकी शर्त है, एक्शन की शर्त है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अनटिल अनलेस हम दोनों लगा सकते हैं। ये वाला मुझे कराना ही नहीं, इवन दो इवन इफ वाला मुझे करानी है। अब आप ये देख लो, जो एज होता है ना, वो मेरे भाई एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में आ जाता है, और जो सो एज होता है ना वो सिर्फ निगेटिव में आता है। मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, इसके इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर भी पॉजिटिव डिग्री। एज का यूज दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, सेंटेंस एफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन सो एज सिर्फ निगेटिव में आता है, सो एज सिर्फ निगेटिव में। याद करने का तरीका, सो सिर्फ निगेटिव, सो सिर्फ, ऐसे देख लो। मतलब इस वाले कंसेप्ट में मुझे सीता का श्राप है, ये कंसेप्ट मैंने 3 बैचेस में तीनों में गलत पढ़ा दिया, मतलब ये मेरे माइंड से स्लिप होता है, ये मेरे माइंड से स्लिप होता ही होता है। अब क्यों होता है मुझे नहीं पता, एकमात्र कंसेप्ट जिसे मैं बार बार खुद गलत कराता हूं, टीचर एज अ टीचर नहीं होना चाहिए ऐसा, हाँ भाई एज अ टीचर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे से ये गलती होती है, मेरे से ये गलती होती है, मुझे नहीं पता क्यों होती है। बोलते हैं ना सीता का शराब, एज उतना जितना आता है एफर्मेटिव सेंटेंस हो निगेटिव हो, सो एज सिर्फ निगेटिव में आता है। जैसे कि सम चिल्ड्रन आर, कुछ बच्चे हैं, एज पॉजिटिव डिग्री, एज सो एज, और एज देखो एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो एज आएगा, एज आएगा। सम चिल्ड्रन आर एज नॉटी एज मंकी, कुछ बच्चे उतने नॉटी हैं जितने की मंकी, जितने बंदर। तो एज आया क्योंकि सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं था। एज तो पॉजिटिव में आओ नेगेटिव में आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सी इज नॉट एज ब्रेव एज, सी इज नॉट ब्रेव एज देन योर सिस्टर, सी इज नॉट, यहाँ पे एज है, एज ब्रेव एज, देखो एज तो निगेटिव पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, देन नहीं आएगा। सी इज नॉट एज ब्रेव एज योर सिस्टर, ये योर सिस्टर इज सही है, अंडरस्टूड होता है योर सिस्टर। इस वाले सेंटेंस को मैं आपको 2 तरीके से लिख के बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। या तो इसे लिखो सी, वो इज को अंडरस्टूड माना जाता है, इसको ऐसे लिख लो, अब इस भी लगा दोगे, इस भी गलत नहीं है। देखो निगेटिव है तो सो एज भी आ सकता है, और निगेटिव है तो एज तो सब में ही आ जाता है।
अगर मैं नॉट यहां से हटा दूं, सी इज सो ब्रेव एज, अब ये गलत है, क्योंकि सो एज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में आता है। सो एज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो अगर सो एज का यूज आप एफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हो तो वो गलत है। एज तो हर तरीके सेंटेंस में आ जाता है। अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अनलाइक, लाइक और एज। एज जो है ना वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जो है दो क्लोज को जोड़ेगा। और लाइक अनलाइक या तो वर्ब है या प्रेपोजिशन है। ये मेरे भाई प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहां से क्वेश्चन आता है, सी इट्स लाइक या सेम प्रिया, है ना, या तो लाइक या सेम, मतलब लाइक प्रिया। देखो सी सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, लाइक यहां पे प्रेपो का काम कर रहा है, और प्रिया उसका ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है यहां पर, योगा उसका ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, लाइक आई लाइक यू, तो आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और सी खाती है, सो सी ईट्स। या जैसे मैं यहां पे लिख दूं, यू लुक्स लाइक योर मदर। आप बोलोगे जी, आपको सबसे पहले तो ये देखना है लाइक वर्ब है या प्रेपो है। आप बोलोगे जी यू सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, तो इसका मतलब लाइक यहां पे प्रेपो है, और योर एडजेक्टिव है, मदर उसका ऑब्जेक्ट है। की तरह लाइक योर मदर, यू लुक्स लाइक योर मदर। लाइक अनलाइक होता है नॉट लाइक, नॉट लाइक। अगर मैं यू लुक्स है ना अनलाइक कर देता हूं तो नॉट लाइक योर मदर, तुम अपनी माता की तरह नहीं दिखते हो, यू लुक्स लाइक योर मदर, तुम अपनी माता की तरह दिखते हो। तो यहां पे तो लाइक अनलाइक प्रेपो हो गया। लाइक अनलाइक वर्ब भी होते हैं जब वो वर्ब का फंक्शन करते हैं, लेकिन जो एज होता है ना ये कंजंक्शन होता है। कंफ्यूजन आता है, हम एज लगाए लाइक लगाए, दोनों का मतलब जैसे जैसा है, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे भाई लाइक लगना है क्या लगना है? देखो राजा सब्जेक्ट है, राजा सब्जेक्ट है, लाइक या अनलाइक, लाइक मतलब की तरह, और अनलाइक मतलब नॉट लाइक, की तरह नहीं। हिज फादर उसका ऑब्जेक्ट इज वर्ब है, इज वर्ब है, और हार्ड वर्किंग पूरा मतलब इज नॉट हार्ड वर्किंग पूरा ये वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूरी वर्ब होगी। इसका मतलब यहां पे जो लाइक अनलाइक है वो प्रेपो है। राजा लाइक हिज फादर, राजा अपने पापा की तरह बहुत मेहनती नहीं है। अगर मैंने बोल दिया राजा अनलाइक हिज फादर, राजा अपने पापा की तरह नहीं, बहुत मेहनती नहीं है, मतलब उसके पापा मेहनती हैं। अगर राजा लाइक हिज फादर, राजा अपने पापा की तरह मेहनती नहीं है। अगर मैंने अनलाइक लगा दिया तो मतलब राजा अपने पापा की तरह मेहनती नहीं है, मतलब उसके पापा मेहनती है। ठीक है जी, ठीक है जी। सेम वही चीज है यहां पे, लाइक अनलाइक प्रेपो का काम कर रहा है, प्रेपो। इनके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आप अंतर कैसे समझोगे, अंतर कैसे समझोगे कि एज आना है या लाइक आना है, लाइक लगाऊं या एज लगाऊं? बात यहां पे आती है, आई स्टडी एज हिम या ही डू, मतलब अंतर यहां पे आ रहा है। मतलब सीक्वेंस गलत बना दिया, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे है। आई स्टडी, अब यहां पे क्या आना है, ही डू। अब आप मुझे बताओ लाइक आएगा या एज आएगा? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लाइक आएगा या एज आएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन बना देता हूं, सी वॉक्स। बताओ लाइक आएगा या एज आएगा? क्वेश्चन आपसे ये है,
मैंने आपसे बोला था मेरे भाई, मैंने आपसे बोला था, हाँ कुछ क्वेश्चंस में गलती है। मैंने आपसे बोला था कि जो एज होगा ना वो दो क्लोज को जोड़ेगा, बस इतना सा अंतर देखना है। अगर दो क्लोज जुड़ेंगी तो एज से जुड़ेंगी, नहीं तो लाइक आएगा। मीनिंग दोनों का सेम है। अगर दो क्लोज जोड़नी है तो एज लगा देना, वरना लाइक लगा देना। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है और स्टडी वर्ब है, क्लोज वन। सब्जेक्ट वर्ब दिखा क्लोज वन, ही सब्जेक्ट है, डू वर्ब है क्लोज टू। और दो क्लोज को लाइक नहीं जोड़ता है क्योंकि लाइक प्रेपो है और प्रेपो जोड़ने का काम नहीं करता है, और दो क्लोज को एज जोड़ता है, तो ये पहले वाले में एज आएगा। बात समझ में आई? आराम से समझो, बहुत आराम से। लाइक का मतलब भी जैसे ही है, एज का मतलब भी जैसे ही है। दोनों में अंतर इतना है, लाइक एक प्रेपो होता है या वर्ब। तो मैं ट्रीट कर रहा हूं जब लाइक एक प्रेपोजिशन है तो कहां पे लाइक लगाना है, कहां पे एज लगाना है। अगर दो क्लोज जोड़नी है तो एज लगा दो, नहीं तो लाइक लगा दो, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू, दो क्लोज जोड़नी है, एज लगा दो, लाइक नहीं आएगा। सी सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब्स है, क्लोज वन। हर टीचर सब्जेक्ट है और डज वर्ब है, क्लोज टू। जब भी दो क्लोज जोड़नी हो मेरे भाई, लाइक नहीं आएगा, एज आएगा। एज आएगा दूसरे में भी। ऊपर वाले में राजा सब्जेक्ट था, लाइक आता, एज आता। हिज फादर, एक ही वर्ब है सेंटेंस में, एक ही वर्ब है सेंटेंस में, एक वर्ब है सेंटेंस में। बात समझ में आई? दूसरे वाले में लाइक क्यों आएगा? दूसरे वाले में लाइक क्यों आएगा? दोनों में एज आएगा, दोनों में एज आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। बताओ क्या होगा सही आंसर? एक, दो। थोड़ी देर के लिए ना सीरियस होके बैठ जाओ, सीरियस होके बैठ जाओ। सी सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। एज के बीच में एज, एज एज भाई जैसा तुम्हारा मन। सेंटेंस एफर्मेटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको चेक ही नहीं करना। आपको पता है एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड आएगा, ओल्ड आएगा। पहली शर्त है एज एज और सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त है हर स्टोरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। और मेरे भाई सो बोरिंग, इसको काट, इसको कैसे करके दिखाऊं, एज माइन। इसमें मेरे भाई हर स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। नॉट, अब नॉट निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में मेरे भाई एज एज भी आ जाता है और सो एज भी आ जाता है। यहां पे दोनों ठीक है, एज बोरिंग एज, सो बोरिंग एज, दोनों सही हैं। एज बोरिंग एज, सो बोरिंग एज, दोनों सही हैं। क्यों? एज एज तो देखना ही नहीं है, सेंटेंस एफर्मेटिव है निगेटिव है। सो एज निगेटिव में आता है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सो एज लगा हुआ है। सो एज सिर्फ निगेटिव, तो एज सिर्फ निगेटिव में आता है, सिर्फ निगेटिव में। तो यहां पे दोनों आ सकते हैं। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज नॉट सिंगिंग एज लाउड या लाउडली एज आई कैन। एज एज का कंपेयर जो पेयर है भाई, सेंटेंस एफर्मेटिव हो निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज एज के बीच मेरे भाई क्या आना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन भी है जी। हाँ, बताओ। लाउड आएगा, लाउडली आएगा। लाउड एक एडजेक्टिव है और लाउडली एक एडवर्ब है, दोनों पॉजिटिव डिग्री में है, दोनों पॉजिटिव डिग्री में है। अब आप लोग यहां पे फंसे हो, लाउडली भी तो पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की, लाउडली भी तो पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की। अब लोग आप यहां पे फंसे हो, यहां पे आप लोग फंस गए हो मेरे भाई।
लाउडली आएगा। अब बोलो क्यों आएगा लाउडली? माई ब्रदर मेरा भाई इज वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है। अब मेरा भाई गा रहा है, तो सिंगिंग गाने के लिए वर्ब के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? बस आप मुझे ये बता दो, बस आप मुझे ये बता दो। सिंगिंग, माई ब्रदर इज सिंगिंग लाउड आएगा या लाउडली आएगा? बताओ, लाउड आएगा या लाउडली आएगा? आप बोलोगे जी ये वर्ब है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। अब यहां पे बोरिंग क्यों आ गया था? क्योंकि मेरे भाई हिज स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्ब को एडवर्ब चाहिए, वर्ब को चाहिए एडवर्ब। तो मेरे भाई सिंगिंग वर्ब को लाउडली एडवर्ब मिल गया है। ठीक है जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, द पब इज एज आएगा या सो क्यूट आएगा एज फ्रेंच बुलडॉग? देखो, क्यूट पॉजिटिव डिग्री है और इज एम आर के बाद मेन वर्ब नहीं है, तो एडजेक्टिव ही आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। अब आपके पास ये ऑप्शन है, एज आएगा या सो आएगा, तो आगे तो एज है, फ्रेंच बुलडॉग। बताओ क्या आएगा? वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, इसलिए एडवर्ब आएगा। क्या होगा सही आंसर? अब देखो, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जो सो एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इस वाले सेंटेंस में सो एज नहीं आएगा, इस वाले सेंटेंस में एज एज आएगा। अब बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा था? अब सिंपल सी बात इतनी है, एज के बीच आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री देखनी है, एज, क्योंकि ये तो सेंटेंस कैसा भी हो। लेकिन अगर सो एज है तो आपको दो चीजें देखनी है, पहला बीच में पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, दूसरा सेंटेंस निगेटिव भी होना चाहिए, ये भी आपको देखना है। सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो सो एज नहीं आएगा, एज एज आएगा, एज एज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट क्षमता को दिखाता है, सो दैट किसी उद्देश्य को दिखाता है। अगर सो दैट एक साथ आता है तो यह किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है, ताकि। अगर सो एज के बीच गैप आता है तो यह उतना की क्षमता के लिए आता है। और टू टू तो आपको बताइए कंजंक्शन पेयर कैसे होता है। माई मदर इज सो या एज वीक दैट, आप मुझे बताओगे क्या आएगा? ही कांट वॉक, मेरी माता इतनी कमजोर है वह चल नहीं सकती। मेरे भाई क्षमता दिखा रहा है ना, तो माई मदर इज सो वीक दैट आएगा। सो दैट होता है ना कंजंक्शन पेयर, एज दैट तो नहीं होता, सो वीक दैट। अगला क्वेश्चन है, माई मदर इज टू वीक टू वॉक हो जाएगा। टू टू राइट मैंने पेयर आपको बताया था, एडवर्ब में टू टू का पेयर चलता है। माई मदर इज टू वीक टू वॉक, मेरी माता इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। माई मदर इज सो वीक, मेरी माता इतनी कमजोर है दैट ही कांट वॉक, कि वह चल नहीं सकती। दोनों सेंटेंस का बिल्कुल सेम मीनिंग है, बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों सेंटेंस, मैंने आपको एडवर्ब में भी कराए थे। माई फादर विल गो बाई कार, सो या ए सो दैट आएगा या एज दैट आएगा? ही कैन टेक मोर लगेज। बताओ तो मेरे भाई बताओ। माई ब्रदर वर्कड हार्ड एज या सो दैट ही माइट पास द लास्ट, लास्ट एग्जाम, या अंत में पास्ट हो जाता? बताओ जी। माई ब्रदर मेरा भाई ने वर्कड हार्ड बहुत मेहनत की, सो दैट ताकि, ताकि वह एग्जाम पास कर ले, वह एग्जाम को पास कर ले। माई फादर विल गो बाई कार, मेरे पिताजी कार से जाएंगे, कार से जाएंगे, है ना। सो दैट ही कान
टेक मोर लगेज, जिससे कि वो ज्यादा लगेज ले जा सके। तो सो दैट चलता है, एज दैट नहीं आता है। ये आपने सीखा यहाँ पे। अब मैं और देख लेता हूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है आपको मेरे भाई। नॉट के बाद बट, नॉट के बाद और आ सकता है। नॉट बट मतलब बल्कि, नॉट और ना तो न हो जाता है, लेकिन नॉट के बाद नॉर नहीं आता है। नॉट के बाद बट आ सकता है, नॉट के बाद और आ सकता है, नॉट के बाद नॉर नहीं आ सकता है। नॉट के बाद नॉर नहीं आ सकता है, नॉर नहीं आ सकता है। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स बट एल्स प्लेइंग बैडमिंटन। बताओ क्या होगा सही आंसर? बट आएगा या एल्स आएगा? बताओ मेरे भाई। नॉट के साथ एल्स नहीं आता है, बट आता है। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बट बल्कि प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलना पसंद है। ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बट बल्कि, नॉट बट बल्कि का सेंस देता है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बल्कि प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलना पसंद है। नॉट के साथ बट आ जाता है। नॉट मिस काव्या, एल्स आएगा बट आएगा, एल्स नहीं आएगा। नॉट मिस काव्या, मिस काव्या नहीं, बट बल्कि, बल्कि मिस सुप्रिया कैन सोल्व दिस सम। मिस काव्या नहीं, बल्कि मिस सुप्रिया इस सम को सोल्व कर सकती है। नॉट के बाद बट आप लगा सकते हो, ठीक है, एल्स नहीं लगा सकते। नॉट के बाद ना नॉर आता है ना एल्स आता है, ठीक है। माई ब्रदर डिड नॉट फोन, डिड नॉट फोन, फोन मतलब मुझको डिड नॉट रिंग मी कर देना, फोन की जगह रिंग मी, रिंग मी, रिंग मी मतलब किसी को फोन करना। मेरे भाई ने मुझे फोन नहीं किया, तो नॉट का राइट कंजंक्शन पेयर मेरे भाई नॉर नहीं होता है, और आ जाता है। नॉट के बाद नॉर नहीं और आ सकता है, नॉर नहीं और आ सकता है। ही डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल, तो मेरे भाई नॉट के साथ नॉर गलत है, और आ जाएगा, और स्मॉल सिगरेट। ही डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल, वह एल्कोहल नहीं पीता है, और स्मोक सिगरेट, न ही सिगरेट पीता है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है जी, ठीक है, ओके, बात समझ में आई। नॉट के साथ बट आ सकता है, नॉट के साथ और आ सकता है, नॉट के साथ नॉर नहीं आ सकता, ठीक है, बात समझ में आई, ओके। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड? आई एम गोइंग बाइक, बाइक है ना, तो एज दैट आई कैन टेक मोर लगेज, वही है सो दैट, एज नहीं होगा सो दैट होगा, एज दैट कोई पेयर नहीं होता, सो दैट होता है। सी इज टू बिजी, टू मेरे भाई टू टू का पेयर नहीं होता, टी डबल ओ वाला टू टू का पेयर होता है, टू टॉक टू मी। सी इज टू बिजी टू टॉक टू मी, वह इतनी ज्यादा बिजी है मेरे से बात नहीं कर सकती। इसका पूरा एक्सप्लेन्ड मीनिंग है, सी इज सो बिजी दैट सी कैन टॉक टू मी, ठीक है। माई ब्रदर इज एज यंग दैट, मेरे भाई एज दैट का पेयर नहीं होता, सो दैट का पेयर होता है। ही कैन नॉट गेट एडमिशन इन द हॉस्टल, ही डिड नॉट ईट फ्रूट्स, नॉट के बाद नॉर नहीं और आएगा, और वेजिटेबल्स, वह फ्रूट्स नहीं खा सकती और वेजिटेबल्स भी नहीं खा सकती जी। ऐसे ही तो देता है मेरे भाई, ऐसे ही तो दे सकता है। नॉट के साथ नॉर लगा के दे दिया, गलत है। दैट के साथ एज लगा के दे दिया, गलत है। टू टू का पेयर दे दिया, जबकि पहले वाले में डबल ओ होता है, दूसरे वाले में ये वाला होता है। ये ऐसे ही तो देता है, ठीक है जी। बैंक पीओ के लिए सीजीएल की क्लासेस इनफ होंगी। आगे देख लो मेरे भाई, जो सो आता है वो एडवर्ब होता है, और जो सच होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। सच के बाद बॉय प्लूर बॉयज आता है, बॉय नहीं आता है, ठीक है जी। सच के बाद बॉयज आता है, बॉय नहीं आता है, लेकिन सच आके बाद सिंगुलर बॉय आता है। मतलब आपके लिए यहां से तो क्वेश्चन नहीं आना है, यहां से तो कोई ये वाला तो नहीं आना है बॉय बॉयज से। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं कि आपको सो दैट भी होता है,
और सच दैट भी होता है। अब आप ये बताओ मुझे सच दैट का यूज कहां पे करना है और सो दैट का यूज कहां पे करना है। मैंने बोला सो एक एडवर्ब है और सच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। अगर बीच में कहीं भी नाउन है, अगर बीच में कहीं भी नाउन है तो आपको सच दैट लगाना है। अगर बीच में नाउन नहीं है तो मेरे भाई आपको सो दैट लगाना है। टेक्निकली चीजें समझा रहा हूं आपको, टेक्निकली चीजें समझा रहा हूं। अगर बीच में नाउन है तो सच दैट लगाना है, अगर बीच में नाउन नहीं है तो सो दैट लगाना है, बस सिर्फ इतना है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस देखो, ये दोनों ही रिजल्ट बताते हैं, ये स्ट्रक्चर लिख लेना। सच और दैट के बीच में नाउन जरूर होगी, और सो और दैट के बीच में या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या खुद एडवर्ब की बताता है। ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बताता है ना। सच दैट का पेयर बनेगा जब बीच में नाउन दे रखी हो इनके, और सो दैट का पेयर बनेगा जब बीच में या तो एडजेक्टिव दे रखा हो या नाउन दे रखा हो। बहुत इजी है। दे आर सच आना है या सो आना है, एन अडोरेबल पर्सन बीच में यहां पे दैट लगा हुआ है। आप बताएंगे मुझे सो आएगा सच आएगा, बीच में मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूं। आप सो आएगा सच आएगा, बीच में हिंट दे रहा हूं। आप मुझे बताएंगे सो आएगा सच आएगा, बीच में हिंट दे रहा हूं। बताओ क्या आएगा, सो आएगा या सच आएगा, क्या आएगा। तीसरे में दैट की जगह एज लगा सकते हैं। तो सच सो दैट की जगह में नहीं, आप बोलोगे दे आर सच या सो एन अडोरेबल पर्सन एक नाउन है, जहां पे लगना है, और दैट के बीच में अगर नाउन आ गई तो मेरे भाई सो नहीं आएगा, सच दैट आएगा, सच दैट आएगा। जहां पे आना है और दैट के बीच में डे नाउन आ गया, सो नहीं आएगा, सच आएगा, है ना। जहां पे लगना है, आर्टिकल आ गया, पैशन एक नाउन है, अगर नाउन बीच में है तो सच आएगा, सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। लीडर नाउन है मेरे भाई, सच आएगा, सो नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं। बताओ, अब आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन सो, दूसरा ऑप्शन सच, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन एज, और चौथा ऑप्शन एज, तो सच एज या लाइक, तो सच एज लाइक, दे वर ब्रिलियंट दैट। दैट से पहले यहां पे मुझे लगाना है। तो देखो आपको पता है या तो सो दैट होता है या सच दैट होता है। ठीक है, या तो सो दैट होगा या सच दैट होगा। आप बोलोगे जी सो या सच में से मैं देखूंगा बीच में क्या है, यहां मैं सो लगाऊं या सच लगाऊं।
इनके बीच में ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, ब्रिलियंट पर्सन होता है। अगर बीच में नाउन नहीं है तो सच नहीं आएगा, सो आएगा। अगर नाउन हो जाता है तो सच आ जाता है। मुझे नहीं लगता यहां से बाहर आपके लिए कंजंक्शन से एमटीएस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर जा सकता है। मुझे नहीं लगता इस बारे में एमटीएस में कोई क्वेश्चन यहां से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें भाई, जो कंजंक्शन के कंफ्यूजिंग पेयर है, कहाँ पे आपको एज का यूज करना है, कहाँ पे लाइक का करना है, कहाँ पे सो एज का करना है, कहाँ पे है ना एज का यूज करना है, कहाँ पे सो दैट का यूज करना है, कहाँ पे सच दैट का यूज करना है ना, कहाँ पे नॉट के साथ क्या आ सकता है, अनटिल का यूज कहाँ पे करना है, अनलेस का यूज कहाँ पे करना है, सारी चीजें आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल से हम शुरू करेंगे अपना आर्टिकल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सजेशन है, मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग एग्री करते हो तो मैं आपको टेंस की रिकॉर्डेड क्लास दे सकता हूँ, सीजीएल बैच वाली, आपके लेवल से ऊपर वाली सीजीएल बैच वाली आपको रिकॉर्डेड क्लास दे सकता हूँ, और इस टाइम में मैं आपके लिए प्रैक्टिस शुरू करा सकता हूँ। आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करके बता देना, मैं 10 बजे से आपकी इस क्लास की जगह पे 20 तारीख से 10 दिन प्रैक्टिस शुरू करा सकता हूं। उसके लिए मुझे टेंस की रिकॉर्डेड क्लास आपको देनी पड़ेगी। टेंस की मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूं और मैं इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस शुरू करा देता हूं। अगर आप लोग एग्री करते हो तो आप लोग एग्री कर देना। अगर आप लोग एग्री करते हो कि हाँ सर पढ़ाऊंगा मैं वही, देखो कंसेप्ट वही है, मैं थोड़े से आपको सीजीएल बेस से टेंस कम पढ़ाऊंगा, इसमें कम पढ़ाऊंगा सीजीएल बैच से। अगर सीजीएल बैच की रिकॉर्डेड क्लास दूंगा तो वो लेवल थोड़ा सा अप है, मैं कम पढ़ाऊंगा। रूल्स वही है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल बदल के पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल बदल के पढ़ाऊंगा। तो मैं वो 8-7 क्लास में टेंस खत्म होगा, वो आप लोगों के बारे में सोच के मैं सोच रहा हूं कि वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूं और इस टाइम का यूटिलाइज करके मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। तो आप एक जरूर मैसेज करके ग्रुप में बता देना, और एक बंदा मैसेज करके बाकी लोगों को, अगर लाइक ज़्यादा होते हैं तो मैं ये काम कर लूँगा, अगर डिसलाइक होते हैं तो मैं नहीं करूँगा। मर्जी आपकी चलेगी, मर्जी आपकी चलेगी। ओके भाई, वरना आपको कल को बोलोगे सर जी चूना लगा दिया, प्रैक्टिस रिकॉर्डेड क्लास दे दी, ये कर दी वो कर दी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट मैडम करा रही हैं आपको, प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है, और मैं अपना टाइम से सिलेबस खत्म कर दूंगा रिकॉर्डेड क्लास दे, मतलब क्लास लाइव करा के। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको खुद मतलब कि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस एक बार करा दूं, रोज 50 क्वेश्चन में लेके आऊं, रोज 50 क्वेश्चन लेके आऊं, और जिससे आपकी प्रैक्टिस करा दूं। ये मेरी खुद की थिंकिंग थी। अब चॉइस इज योर्स है, मुझे बता देना। ओके दोस्तों, मिलते हैं रात को 8 बजे वोकैबुलरी